दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और कमेंट जरूर करना। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि जब बॉब और बक जंगल से वापस गांव आता है तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी से लड़ाई होती है, जहां बॉब और बक अपनी शक्ति से दोनों को हरा देते हैं। तभी पुलिस आ जाती है, लेकिन बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से वहां ब्लास्ट कर देता है और वहां ग्रैंडपा और ग्रैनी की आत्मा बॉब और बक से मदद मांगती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। यदि हम दोनों तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो तुम क्या कर लोगे? यदि तुम दोनों मेरी मदद नहीं किए तो मैं तुमसे सभी शक्तियाँ वापस ले लूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो ग्रैंडपा। अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ, तब जाकर तुम मेरी बात मानोगे। ग्रैंडपा तुरंत अपनी शक्ति वापस छीनने लगता है। जैसे ही ग्रैंडपा बक से अपनी शक्ति वापस लेता है तभी बक को तकलीफ होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। बक के बेहोश होते ही बॉब डर के मारे कांपने लगता है और ग्रैंडपा की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। ग्रैंडपा, मैं तुम्हारी सभी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले बक को ठीक कर दो। ग्रैंडपा फिर से बक को शक्ति देने लगता है। शक्ति मिलते ही बक को होश आ जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉब और बक किससे बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा बॉब और बक को बताने लगता है, हमें वापस जिंदा होना है, उसके लिए बहुत सारे आत्माओं की शक्ति मुझे चाहिए, तब जाकर मैं और ग्रैनी वापस जिंदा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा ग्रैंडपा? ग्रैंडपा बताने लगता है कि तुम दोनों 11 इंसानों को उठाकर जंगल के बीचों बीच ले आना, जहां ग्रैनी तंत्र मंत्र करके सभी इंसानों की आत्मा चुरा लेगी और फिर से हम दोनों जिंदा हो जाएंगे। बॉब और बक को समझाकर ग्रैंडपा और ग्रैनी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। इधर बॉब और बक ग्रैंडपा का काम करने के लिए गांव के अंदर जाने लगते हैं। मिश्रा जी, हमें बॉब और बक का पीछा करना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर बॉब और बक का पीछा करने लगते हैं। तभी बक गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपना पीछा करते हुए देख लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर मरना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। बॉब और बक, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे यदि तुम बता दो कि तुम किससे बातें कर रहे थे। बक गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ नहीं बताता है और उसे भगाने के लिए अपने इलेक्ट्रिक रॉड से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है। इलेक्ट्रिक रॉड से जोरदार बिजली निकलती है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के बेहोश होते ही बॉब और बक गांव के अंदर आकर तबाही मचाने लगते हैं। बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से सभी घरों में आग लगा देता है। घरों में आग लगते ही सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं। भागो भागो, घरों में आग लग गई है। हे भगवान, बॉब और बक ने हमारे घर को जला दिया है। जैसे ही कुछ लोग बॉब और बक के पास आने लगते हैं तभी बॉब अपने हथियार से वार करता है। हथौड़े के वार से कुछ लोग घायल हो जाते हैं और जो बचते हैं वे डर के भाग जाते हैं। बक, एक एक करके कुल 11 लोगों को जंगल के बीचों बीच ले जाना है। हाँ बॉब। बॉब और बक सभी 11 लोगों को उठा के ले जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को होश आ जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो गया? गांव तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हाँ मिश्रा जी, ये काम बॉब और बक ने ही किया होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी पता लगाने लगते हैं कि आखिर बॉब और बक ने तबाही क्यों मचाई। तभी अनजान लोग बताते हैं कि बॉब और बक कई लोगों को अपने साथ जंगल ले गया है। गुप्ता जी समझ जाते हैं, हो ना हो यह काम उसी के बोलने पर हुआ है जिससे बॉब और बक बातें कर रहा था। मिश्रा जी, हमें जल्दी से जल्दी बॉब और बक को ढूंढना होगा, नहीं तो वह दोनों बहुत बड़ा अनर्थ कर देंगे। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, चलिए जल्दी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब और बक को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। उधर बॉब और बक सभी 11 लोगों को पिंजरा में कैद कर देता है। बॉब और बक देखता है ग्रैनी तंत्र मंत्र कर रही है और ग्रैंडपा बहुत खुश है। अनजान लोग अपने आप को कैद देखकर बहुत डरे हुए होते हैं। हमें जाने दो बॉब और बक,
तुम जो मांगोगे हम लोग तुमको दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। अबे चुप, मुझे तुम लोगों की जान चाहिए, कोई पैसा नहीं। बॉब की बात सुनकर कुछ लोग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर बॉब और बक जंगल में कहाँ गया है। ग्रैनी का मंत्र पूरा हो जाता है, इसलिए बॉब और बक को इशारा मिलते ही एक इंसान को पिंजरा से बाहर निकालता है और उस पर अपने इलेक्ट्रिक रॉड से उसे जला देता है। इंसान के जलते ही उसकी आत्मा हवन के अंदर चली जाती है। इसी प्रकार बॉब और बक एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक रॉड से जला देता है। फिर उसकी आत्मा हवन के अंदर समा जाती है। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बक उस आखिरी इंसान का भी अंत कर देता है। आखिरी इंसान की आत्मा जैसे ही हवन के अंदर समाती है, उसी वक्त बिजली कड़कने लगती है, तूफान आने लगता है। बॉब और बक चौंक जाता है कि अचानक इतनी तेज तूफान कहां से आ गई। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब और बक को खोजते खोजते थक जाते हैं। तभी अचानक बादल के गरजने की आवाज सुनाई पड़ती है। मिश्रा जी, ये अचानक मौसम में बदलाव कैसे हो गया? ये तो पता नहीं गुप्ता जी, पर वहाँ देखिए, वहाँ तेज तूफान आया हुआ है। हाँ मिश्रा जी, चलिए वहाँ देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उस तेज तूफान की ओर जाने लगते हैं। गुप्ता जी, ये तूफान का आना कोई अनहोनी होने का संकेत तो नहीं? अगर ऐसी बात है मिश्रा जी, तो हमें उस अनहोनी को रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां पहुंच जाते हैं और छिप कर देखते हैं वहां 11 कंकाल जमीन में पड़े हुए हैं। गुप्ता जी, यहाँ तो बॉब और बक भी है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी, मुझे लग रहा है बॉब और बक ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तभी वहाँ हवन से 2 काली शक्ति बाहर निकलती है, जो ग्रैंडपा और ग्रैनी के अंदर समा जाती है। जैसे ही काली शक्ति दोनों के अंदर समाती है, तभी दोनों जिंदा हो जाते हैं। तभी गुप्ता जी की नजर ग्रैंडपा और ग्रैनी पर पड़ता है। ओह माय गॉड, ग्रैंडपा और ग्रैनी दोबारा आ गए हैं। गुप्ता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वापस जिंदा होने पर ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा, गुप्ता जी, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। गुप्ता जी, यहाँ से चलिए जल्दी से, वरना ग्रैंडपा और ग्रैनी हम दोनों को छोड़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रैंडपा और ग्रैनी गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ लेंगे या दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे? अब आगे क्या होगा, यह सब देखेंगे बॉब और बक के पार्ट 4 में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।